girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं उमेश कुमार। वेलकम टू सीबीएसई बोर्ड। इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा मोड है आप लोगों से मिलने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं और स्पेशली जो क्लास 10th में हैं, उनकी बोर्ड की परीक्षाएं आगामी है, मतलब आने वाली है, तो वो अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स, जो कि 9th के लिए भी एज वेल एज 10th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसका डिस्कशन करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारा क्यूब और क्यूबाइड है वो हमारी 3D शेप्स हैं, ध्यान रखें, और बल्कि जो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर हैं वो हमारी 2D शेप्स हैं। डिफरेंस क्या होता है 2D शेप और 3D शेप में? 2D शेप्स में हमारी दो एक्सिस लाई करती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बल्कि 3D शेप्स में तीन एक्सिस लाई करती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आज क्यूब और क्यूबाइड के बारे में, उनके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटीज में और अदर बुक्स में कैसे पूछे जाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं आज सबसे पहले क्यूब और क्यूबाइड के बारे में कुछ बातें, स्पेशल बातें जो आपको ध्यान रखनी होगी। आगे पढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। एक हमारा यही एक माध्यम है जहां से हम बच्चे से बात कर पाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, बच्चा बैठेगा तो नहीं सामने। बस यही है कि जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं तो प्लीज, जो भी बच्चे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से आपको पता चल जाता है कि आप लोगों की उपस्थिति रही है नहीं रही है। बस मैं लाइक नहीं बोलता हूँ कि लाइक कीजिए, लेकिन प्लीज लाइक कर लीजिए, इससे ये पता चल जाता है कि आप लोग प्रेजेंट हो। क्योंकि हम लोग वैसे फिजिकली तो नहीं देख सकते, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक जरिया है कि आप लोग इस प्रकार से प्रेजेंट होके मेरे को बता सकते हैं कि यस हाँ हम लोग हैं। तो चलिए, मैं हूं उमेश कुमार, स्टार्ट करता हूं आपसे बिल्कुल कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में। पहले सबसे डिस्कस करेंगे कि हम फॉर्मूलेस, फिर उसके क्वेश्चंस, ठीक है, फिर उसके बारे में अदर चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा चैप्टर्स है, वो हमारा चैप्टर्स रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखें इसमें सबसे पहले जो कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलेस जैसे ये 3D शेप्स के हैं, ध्यान रखें 3D शेप्स आपको पता होना चाहिए 3D शेप्स क्या होती हैं, तभी आपको अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। अन्यथा जो बेकार है ना कि आपको बिल्कुल जीरो से नॉलेज होनी चाहिए कि 3D शेप्स क्या होता है, सर ने क्या बताया, उमेश सर ने क्या बताया, क्या नहीं बताया। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्यूब। तो पहले आता है क्यूब। क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं। जो हमारा डाइस होता है वो भी एक टाइप का क्यूब होता है, उसकी सारी साइडें इक्वल होंगी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्यूब है ना, इसकी सारी साइडें कैसी होंगी, आपस में इक्वल होगी। मान लीजिए ये साइड ए है और ये सारी इसकी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे क्यूब का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, और फिर इसका एलए से पता होना चाहिए, लेटरल, सरफेस और एरिया। इसको शॉर्टकट में एलए से भी बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया, मतलब टीए से पता होना चाहिए,
तो हमको पता है कि यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, मतलब साइड का क्यूब। यहाँ पे वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, साइड है। ध्यान रखिए ये क्लास बाइलिंगुअल में रहेगी ताकि आपको भी डिस्कस ना, मुझे पता है कि बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता इस चैप्टर के बारे में। आई होप अगर आप इस चैप्टर को पूरा लेक्चर्स देखेंगे, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इसके सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस जरूरत है कंसिस्टेंसी की। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आपके अंदर लर्न करने की क्षमता भी है। तो इसका वॉल्यूम ए क्यों होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया हमारा हो जाता है 4a² और इसका टीएस है 6a², जहां पर ए साइड है आपको पता है। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं क्यूबाइड, है ना। क्यूबाइड की सारी साइडें इक्वल नहीं होती हैं, इसकी एक लेंथ भी होती है और इसकी एक ब्रेड्थ भी होती है और इसकी ये हाइट भी होती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। इसका जो वॉल्यूम होता है L × V × H होता है और इसका LHA जो होता है, ठीक है, इसका जो LHA होता है वो होता है हमारा 2L + V × H और इसका जो TSA होगा वो 2L × B + B × H + H × L होगा। इस बात से आपको समझ में आ गया होगी। इसके फॉर्मूले तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आता है किस प्रकार से, इसकी शेप्स के बारे में पूछा जाएगा कि एक ब्रिक से उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है। अगर उसको पेंट कर दिया जाता है तो क्या क्या निकालने के लिए वो सब कुछ पूछेगा कि ऐसा ऐसा निकालो। तो हमें अवेयर रहना है कि अगर ब्रिक्स पूछा जाएगा तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी रखी होगी और जो भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम साफ साफ पूछता है, वॉल्यूम की जगह ऐसे पूछ लेगा कि क्यूबाइडल एक टैंक है, उसमें कितना पानी भरा जाएगा, कैपेसिटी कितनी होगी, तो हमेशा वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें बता दें 3D शेप्स में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे वो सरफेस एरिया के बारे में बात करेगा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब और क्यूबाइड, तो हमेशा टीएसए पे जोड़ देना है, टीएसए निकालना है। ठीक है, और बाकी 2D शेप्स हैं जैसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, उसमें अगर सरफेस एरिया पूछता है तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ना कि टीएसए निकालना है। क्योंकि ये 3D शेप से दोनों में डिफरेंस है, आगे क्लास में बताऊंगा कि क्यों हम उसके जब सरफेस एरिया पूछता है तो हम टीएसए क्यों निकालते हैं, जब सरफेस एरिया पूछता है तो उसका सीएसए क्यों निकालते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात पर। ठीक है, वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर क्यूब का क्वेश्चन आता है तो आराम से हो जाएगा। क्यूब में सीधे पूछता है वॉल्यूम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो हमें ये निकाल देना है। क्यूबाइडल में थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आया, ब्रिक से बन जाता है, क्यूबाइडल टैंक के आ जाए, टैंक के बेसिस पे बन जाता है, ये सारी चीजें बन जाती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्या होता है, कमरा भी क्यूबाइडल के रूप में होता है। अब उसके पूछ लिया जाता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है। तो ध्यान रखें जो हमारा एलएसए होता है ना वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये फॉर्मूला होता है। इसको हम नोट डाउन कर लें किसी अच्छी जगह से, 2 ब्रैकेट में L + B * H। यहाँ पे आपको पता चल गया L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में इतना तो अवेयर हो चुके होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 2D शेप्स के फॉर्मूलेस और उन पे बेसिस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपको इतना बता दिया है कि अगर आपको सरफेस एरिया पूछेगा तो टीएसए निकालेंगे इन केस ऑफ 3D शेप्स लाइक क्यूब एंड क्यूबाइड। अगर आपको सरफेस एरिया पूछता है तो हम किसमें 2D शेप्स में, तब हम क्या निकालेंगे, सीएसए, कर्व सरफेस एरिया इन केस 2D शेप्स लाइक सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इतना आप अवेयर हो चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूं 2D शेप्स के। 3D शेप्स में आपको अवेयर होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए डायगोनल्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डायगोनल्स ऑफ क्यूब। क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा a√2। ध्यान रखेंगे यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पे डायगोनल यही होगा, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे ध्यान रखें तो अंडर रूट में आ जाएगा L² और प्लस का B² प्लस में H²। कभी कभार पूछ लेता है, वैसे जनरली पूछता नहीं है, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट का, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ। अब हम बात करेंगे कुछ 2D शेप्स के बारे में। यहाँ पे हम 2D शेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला हम बात करेंगे सिलेंडर। इसकी सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा सिलेंडर होता है, इसकी रेडियस ये r होती है, जे भी r होती है, यहाँ तक हाइट होती है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। इसका जो LHA नहीं होता, ध्यान रखें, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पे CSA हो जाएगा। ठीक है, इसका जो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये 2 होता है ना, ये 2 आगे आ जाता है और πrh पावर रिड्यूस हो जाती है r से।
तो ध्यान रखने का तरीका है कि पाई आर स्क्वायर जिसका वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का, और यहाँ पे इसका सी एस ए हमारा 2 पाई आर होता है, और इसका जो टी एस ए होता है वो निकालेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये ध्यान रखेंगे, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2D शेप्स है। पहला हमने सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोन के बारे में। कोन जो बर्थडे कैप्स होती है वो कोन के रूप में ही होती है। तो यहाँ पे रेडियस है इसकी, और यहाँ पे एक हाइट होती है, वही तिरछी हाइट होती है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए कोन होता है, ठीक है, इस बात में इसका जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे 1/3 लिख देंगे और इनटू में ये पूरा नोट डाउन कर देंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो सी एस होता है वो होता है पाई आर एल। जहां पर आपको अगर R दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो यहाँ से L आपके पास नहीं है, तो L निकालने का फॉर्मूला होता है L = h² + r²। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर इसको जूम करूं ऐसे, तो यहाँ पे जो R हो गया, आपका H हो गया, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम वही सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे इसका जो CSA होता है वो पाई आर होता है, और यहाँ पे L = h² + r² होता है। इसका जो टीएसए होता है वो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इसके कोन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर को हिंदी में गोला बोलते हैं। स्फीयर ये दे रखा है, इसकी रेडियस आर दी होती है, सेंटर है, ये पूरा सर्कल के टाइप में नहीं होता, थोड़ा सा फ्लैट होता है, इसको हम स्फीयर बोलते हैं, हिंदी में उसको गोला बोलते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इसका होता है, क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब 4 इधर आ जाएगा, 4 पाई आर, इसकी पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, तो मतलब 2 बचेगा, 4 तो टूट गया, अब 3 में जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है, इसका सीएसए 4 पाई आर स्क्वायर और टीएसए इसका 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं हेमिस्फीयर के बारे में। जनरली लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर का टीएसए नहीं होता है, मैं बोलूंगा होता है, ठीक है, क्योंकि आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो वहां पे भी टीएसए दिखाएगा। तो स्फीयर को अगर हम आधा कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा, तो आर हो जाएगा, अगर मैं इसको आधा काटूं तो ये बन जाएगा हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि बाउल है जिसकी रेडियस इतनी दे रखी है, बताइए उसमें कितना पानी फिल हो जाएगा, ये पूछेगा। एक बाउल है, उसमें बताइए उसकी कैपेसिटी क्या होगी कि उसमें इतना समथिंग आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तब कोई भी चीज अगर हम फील्ड वाली बात, इतना फील्ड हो जाएगा, इतना फील्ड हो जाएगा, तब हम क्या निकालेंगे, हमेशा वॉल्यूम, ठीक है। अगर वो पूछेगा सरफेस एरिया निकालो तो क्या निकालेंगे, सीएसए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मान लिया बॉल उसको अंदर से भी पेंट किया जा रहा है, बाहर से भी पेंट किया जा रहा है, तो उसका क्या निकालेंगे, डीएसए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि सारे टीचर्स आपको बेकार पढ़ाते हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं, आप जहां से नॉलेज गेन कर सकते हो वहां से नॉलेज गेन करिए, लेकिन आप अगर यहाँ पे आए हो जीरो टू हीरो सीरीज में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाइएगा, अगर कुछ क्वेश्चन ना हो तो बताएंगे, यहाँ पर हम सारे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बस आप कंसिस्टेंसी से बने रहिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अब जो स्क्वायर तो पूरा कंप्लीट था, इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब 2 टूटेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टीएसए क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखें टीएसए कभी कभार होता नहीं है इसका, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे ये आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स का फैकल्टी होने के नाते मैं आपको सारी बातें जानकारी दे सकता हूं। इसका हमेशा सीएससी पूछा जाता है और वॉल्यूम पूछा जाता है। आई होप ये सारे आपके फॉर्मूले दिमाग में आ गए होंगे, और आप इसको याद करिएगा, टेबल बना लीजिए, जहां आप पढ़ाई करते हो उसको एक साइड से चिपका लीजिएगा, है ना, इससे आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं आपको सरफेस एरिया में और टीएसए कैसे निकालेंगे। मान लिया एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल रोलर है, उसको बाहर से पेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे। और एक मान लिया एक पाइप है, उसको अंदर से भी पेंट किया जा रहा है, बाहर से पेंट किया जा रहा है, तो टीएसए निकालेंगे। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, उसमें कितना पानी फिल्ड हो जाए, वॉल्यूम निकालेंगे। कैपेसिटी की बात करेगा तो वॉल्यूम निकालेंगे। वो अगर एक रोलर है, अगर वो कोई ग्रेजिंग ग्रास को कट कर रहा है, तो उसका बाहरी तो पोर्शन टच होगा, तो सीएसए निकालेंगे। इस प्रकार से आपको सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं, तो ध्यान रखें, कल हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे,
ये क्वेश्चन है कि क्यूब के पास एक साइड है और इसका वॉल्यूम LHC और THC निकालना है। ध्यान रखें जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें डायग्राम बनाएं। मेरी क्लास में तो डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं बिना डायग्राम के बात ही नहीं करता हूं। डायग्राम बनाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एक क्यूब बनाइए साइड से, ठीक है, जिसकी साइड दिखाइए 3 3 3 3 3 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब। यहाँ पे a की वैल्यू रखिए 3 into में 3 into में 3, तो आ जाएगा 3 3 9 3 27 और सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखें वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में होगा और जो एरिया होगा वो स्क्वायर में या सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ से वॉल्यूम निकल गया, बिल्कुल है ना। दूसरा निकाल लेंगे, पहला पार्ट कंप्लीट। LHC क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 4a स्क्वायर। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लिया कि लेट a की साइड कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, है ना, सब जगह सेंटीमीटर आप लोग लिख लेना इसको। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो 3 into में 3, 4 3 12 12 3 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट आपको निकालना है TSA। TSA का क्यूब होता है 6a स्क्वायर। 6 into a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 into में 3, 6 3 3 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर है आइडिया ये पूरा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन लगाइए क्यू और क्यूबाइड के। आज कल डिस्कस करेंगे हाई लेवल क्वेश्चन, और जुड़िए मेरे साथ डेली 7 PM पे, ठीक है। और डेली मिलते हैं हम लोग, अब कोई भी किसी मिस नहीं होगी, और अब डेली मिलते रहिए। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा लें। सब्सक्राइब करने से आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसलिए जो भी बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। सेशन को ऑफ करते हैं, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.